दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25 जून 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज का हमारा विषय है मोदी का विकल्प क्या है। मतलब मोदी के बाद कौन भारत का चार्ज संभालेगा और कब संभालेगा। आज बड़े ज़ोरों से बहस हो रही है हर जगह कि भाई मोदी का विकल्प क्या है। कोई दूसरा आदमी दिख तो रहा ही नहीं जिसका ऐसा कहा जा सकता है कि यह मोदी की जगह लेगा। यह बड़ी एक विषम परिस्थिति है। अब हम इन दोनों ही चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। किन दोनों का? कि मोदी का जल्दी ही विकल्प नहीं मिलेगा और मोदी का विकल्प मिलेगा। यह हमारा 2024 तक रख लो कि मोदी का विकल्प नहीं मिलेगा। मोदी का विकल्प नहीं मिलने का अर्थ है और मोदी का विकल्प मिलने का अर्थ है। देखिए, मोदी का विकल्प नहीं मिलता है कोई भी, मान लो मोदी का विकल्प नहीं है इसकी जगह, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, देखो ये हमारी एनालिसिस है। इसका अर्थ है इंडिया इन 3 लेयर स्लेवरी। इंडिया इन 3 लेयर स्लेवरी। भारत है जो 3 तरह की गुलामी में होगा। मोदी का विकल्प मिलता ही नहीं है, मोदी कंटिन्यू रहता है, तो इसका मतलब है कि भारत 3 तरह की गुलामी में जकड़ जाएगा। कैसे? पहले सुन लीजिए वो 3 तरह की गुलामियाँ क्या होंगी। पहली गुलामी होगी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, इस तरह से सारे लोग गुलाम होंगे। दूसरी गुलामी होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनोवादी सिस्टम। तीसरी होगी ग्लोबल स्लेवरी, अंतर्राष्ट्रीय स्लेवरी, जो किस रूप में होगी? एजेंडा 24 और NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए, इसको दोबारा से थोड़ा सा समझ लें। मोदी के विकल्प नहीं मिलने का अर्थ है कि मान लो ये लगातार 2024 तक चलते हैं तो भारत 3 तरह की गुलामी में फंस जाएगा, जैसा अभी फंसता जा रहा है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एक तरह की गुलामी, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनोवादी सिस्टम, दूसरा सामाजिक सिस्टम जकड़े जाना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा ग्लोबल स्लेवरी, भारत के लोग कहीं नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। जब अब तक ये ऐसा करते रहे हैं, धर्म आर्थिक सिस्टम को तहस-नहस करना, सामाजिक सिस्टम को तहस-नहस करना, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक एक छत्र इनका शासन रहने देने का, इस तरह से दूसरे लोगों को तो इसमें कोई जगह नहीं होगी। और ये मनुवादी सिस्टम जैसा ही कुछ लोगों के हाथ में सारी सत्ता ऐसा करना चाहेंगे और उसमें इनको सपोर्ट करेगा ग्लोबल स्लेवरी सिस्टम जो आना चाह रहा है एजेंडा 20 और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत। ये इसको क्यों लागू करना चाह रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, जिससे कि आगे चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़े। हम हिंदू राष्ट्र बनाएं या मनुस्मृति लागू करें या जो भी करें, मोदी का विकल्प नहीं मिलने का अर्थ है ये। यदि ये नहीं मिलता है, कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो ऐसा होगा। देखिए, ये बड़ा हमारे जो डिस्कशन होते हैं, हमारे रिजल्ट्स होते हैं, कुछ अलग हटकर होते हैं, कुछ अलग हटकर होते हैं और लगभग नए होते हैं जो हमने ये बनाए। तो मोदी का विकल्प नहीं मिलने का अर्थ है भयानकता।
दूसरे देखिए कि भाई 2024 तक ये तो मोदी का विकल्प तो मिल जाएगा, ये तब तक प्रधानमंत्री रहेगा ही नहीं। मोदी का विकल्प मिलने का अर्थ है तो भाई ये कैसे होगा? उस स्टेट में क्या होगा? उस स्टेट में ये होगा, सुनो, इंडिया विल बी इन ICU CW, भारत ICU में होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट में होगा, सिविल वार में होगा। ये रिजल्ट किसके हैं? मोदी के विकल्प मिलने का अर्थ। यदि हम मोदी का विकल्प ढूंढते हैं, चाहते हैं, लेते हैं कि भाई मोदी का विकल्प ये रहा, तो ऐसा होगा। भाई ऐसा क्यों होगा? इंडिया इन ICU क्यों हो जाएगा? CW क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह इसलिए हो जाएगा कि अब ये लोग आसानी से सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। 1900 कितना सन था, 73-77 जनता पार्टी बनी और जयप्रकाश नारायण इत्यादि के उसमें जनता पार्टी बनी और कांग्रेस का थर्ड विकल्प बना कि जनता पार्टी बन गई, उसको शासन उसने किया। आज हालातें ऐसी नहीं हैं। एक तो थर्ड विकल्प के लिए इन लोगों ने जगह ही नहीं छोड़ी कि कोई तीसरा मोर्चा उभर जाए। और यदि आज तीसरा मोर्चा उभरेगा भी, तीसरा मोर्चा क्या कि बीजेपी, कांग्रेस एंड थर्ड फोर्स, वह उभरेगा तो उसको उभरने नहीं देंगे और ये लोग ज्यादती करेंगे। जिन लोगों ने संविधान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अर्थव्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पॉलिटिक्स को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, RBI और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो ये लोग ऐसे ही मानने वाले नहीं हैं। सुनो, इसलिए फिर देखो कि मोदी का विकल्प नहीं मिलने का अर्थ है ये, और मोदी के विकल्प मिलने का अर्थ है इंडिया इन ICU एंड CW। इसमें भी दो तरह के हैं कि मोदी का विकल्प मान लो कांग्रेस मिल जाती है, कई के लोग कहते हैं कि भाई वो आ गए, तो ये पावर ट्रांसफ़र इजीली हो सकता है। कैसे कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों भाई बंद हैं, ये दोनों मनोवादी सिस्टम हैं और दोनों का रिटिन नहीं तो रिटिन से ज़्यादा मजबूत एग्रीमेंट है कि भाई हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तुम हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करोगे, पावर में आओगे तो हम तुम्हारे विरुद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि एक ही ग्रुप का शासन होगा, मनोवादी लोगों का होगा, तो भाई क्यों इंडिया मात ही इसमें खा रहा है। और मिलने के क्रम में यदि थर्ड फोर्स आता है, सपोज करो मायावती, अखिलेश, टिकैत साहब, चढ़ूनी साहब और भी बहुत सी पार्टियां आती हैं बीजेपी और कांग्रेस के अलग, तो उसका अर्थ तो पक्का यह है कि इंडिया विल बी इन ICU एंड CW। ऐसे ही पावर ट्रांसफ़र नहीं होने देने का, ये होने नहीं देंगे और भारत भयानकता की स्थिति से गुजरेगा और लाल लाल होने की पूरी संभावना है। अब देखिए, ये हमारे विचार है, मोदी का विकल्प नहीं मिलने का अर्थ यह है जो हमने बताया। मिलने का अर्थ है मोदी का विकल्प नहीं मिलता है तो ये पक्की भयानकता है, और ये मिलता है उसकी कोशिश की जाती है तो भी पक्की भयानकता है। रास्ते में विकल्प नहीं मिलता और मोदी कंटिन्यू रहते हैं तो देखिए ये बिग ह्यूमन लॉस होगी। ऐसे ही चलता रहा तो एक बड़ी जनहानि होगी। यह फिर अलग डिस्कशन तो नहीं, इसी का हिस्सा है, क्योंकि ये लोग गुलाम बनाने के लिए गुलाम ऐसे नहीं बन जाएंगे। CA लागू करेंगे, किसानी बिल लागू करेंगे, UAPA लागू करेंगे और कोरोना बार बार लाएंगे और उसमें उधम मचाएंगे और इस प्रोसेस में बड़ी ह्यूमन लॉस होगी और उसके बाद भी देश में भयानक अंधेरा ही अंधेरा होगा। मोदी का विकल्प नहीं मिलने का अर्थ है यह, उसके बाद में भी यही होगा कि बड़ा ह्यूमन लॉस होगी
और भयानक अंधेरा ही अंधेरा होगा यदि मोदी पीएम की तरह कंटिन्यू रहते हैं, कम से कम 2024 तक ही रहते हैं तो। और जब मोदी का विकल्प मिलने का अर्थ ये तो है कि आईसीयू में इंडिया होगा, CW में होगा, लेकिन इसमें भी बिग ह्यूमन लॉस होगा। देखो भाई, हजारों निष्कर्षों को मिलाकर हमारा ये निष्कर्ष है जैसा हम बता रहे हैं, उसमें भी बिग ह्यूमन लॉस तो होगा, लेकिन उसके बाद उजाला ही उजाला होगा। उसके बाद उजाला ही उजाला होगा। तो क्या अर्थ है कि आज भारत कैसी हालातों में फंसा हुआ है। इंडिया इज इन ए स्टेट लाइक बफेलो। भारत की हालत उस भैंस के बराबर के जैसी है जैसा हम वर्ल्ड चैनल पर या अफ्रीका इत्यादि के सीन देखते हैं कि एक भैंस को शेरों का झुंड अटैक करता है और उनसे बचने के लिए वो तालाब में जाता है और तालाब में उसको मगरमच्छ मिलते हैं। इंडिया इज इन ए स्टेट ऑफ ए बफेलो अटैक्ड बाय लायंस हु जंप्स इनटू ए पॉन्ड फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। भारत मोदी का विकल्प निकले तो भी भयानकता, और उसका निकलता है तो भी पहले तो बहुत भयानकता। वह भैंस यदि बाहर रहे तो शेर खा जाएंगे और अंदर पानी में गए तो पक्का है कि ये घड़ियाल है जो उसको मारेंगे। अब वह क्या करे। ऐसी भयानकता से आजकल भारत घिरा हुआ है। अब भाई इसका क्या होगा। इसमें जैसा हमको बहुत हमारे एनालिसिस में करते हैं, इट लीड्स इस सारे निष्कर्ष से हम एक रिजल्ट निकालते हैं। वह क्या है कि भारत जिस हालत में फंसा हुआ है, इट लीड्स टू अस towards the dawn of a great soul like expected great siren। यह सारा हमारा डिस्कशन हमें इधर को ले जाता है कि शायद भारत में किसी महान आत्मा का उदय होगा, क्योंकि सपोज करो नहीं होता है तो भारत का भविष्य बड़ा अंधकार में है। वह आईसीयू में होगा, सिविल वार में होगा, या फिर ऐसी स्लेवरी आएगी कि लोगों को ऐसा क्रश किया जाएगा कि 5000 साल पहले मनोवादी सिस्टम से भी ज़्यादा खराब होगा। ये लोग ऐसा करने की सोचते हैं, तभी ये ऐसा कहते हैं कि 2050 तक तो हम ही रहेंगे। लेकिन हमारी दूसरी कैलकुलेशंस भी कहती हैं कि भारत को शायद परमात्मा भारत पर इतना क्रूर नहीं हो और वह कोई रास्ता दिखाए, और वह रास्ता ऐसा दिखाएगा कि कोई महान आत्मा जो दोनों तरफ से सामंजस्य बिठाई गई और कोई रास्ता निकलेगा। और इसमें एक रिजल्ट यह भी है कि यह जो रास्ता नंबर 2 से जो भगवान निकालेगा, यह रास्ता किसान आंदोलन के थ्रू ही निकलेगा। और जहाँ तक मेरा विचार है, यह अगली साल स्टेट के जो चुनाव है उनसे पहले ही निकलेगा। यदि ये चुनाव सने सने होते हैं तो 2024 तक यही मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। तब तक ये अपने को और भी सुदृढ़ कर लेंगे। तब तो इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वे तो इनके पास है ही नहीं। यह पूरी गुंडागर्दी है, यह पूरा भ्रष्टाचार है, और ये भारत का संविधान को ये मानते ही नहीं। ये क्या करेंगे यदि सने 2024 तक चला तो भारत अंधकार में जकड़ जाएगा, गुलामी में जकड़ जाएगा। इसलिए हमारा विचार है, निष्कर्ष है कि कोई रास्ता 2021 के अंत में या 22 के शुरुआत में ही निकल जाना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।